आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्वागत है आपका महाकुंभ स्पेशल में। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में संतों के करतब शुरू हो गए हैं। यहां देश भर से संत महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक संत आग से हुए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के संतों का आगमन भी अब शुरू हो चुका है। ये संत यहां महाकुंभ के दौरान रुकेंगे और शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रयागराज में संगम किनारे गंगा, यमुना और सरस्वती की आरती भी की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि हर शाम का नजारा अलौकिक होता है, जिसे देखकर श्रद्धालु भी मग्न हो जाते हैं। महाकुंभ में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ संगम में लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है, जो संगम क्षेत्र में भ्रमण के काम आती हैं। ये तस्वीर संगम इलाके की है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए एनएसजी भी तैनात की गई है। वहीं आपको बताते चलें कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास जो ख्याल है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर एनएसजी की तैनाती की गई है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही है। इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आपात स्थिति के समय बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ इलाके में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालु जो हैं ठंड से बच सके। वहीं प्रयागराज के जो मेला है वो क्षेत्र सेक्टर 6 के बजरंग दल दास मार्ग पर मौनी बाबा का भव्य शिविर जो है वो भी तैयार होने लग गया है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 108 भवन कुंड में 125 करोड़ आहुतियां और 11 करोड़ वैदिक मंत्र से संगम नगरी गुंजायमान होगी। वहीं गौरीगंज अमेठी से आए बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभन्य चैतन्य फलाहारी और मौनी बाबा महाराज बताते हैं कि महाकुंभ भव्य और आस्था से परिपूर्ण हो, इस संकल्प के साथ 10,000 गांवों की पैदल यात्रा करके वो यहां पर आए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प को लेकर विशेष यज्ञ भी जो है किया जाएगा, उसकी तैयारी साधु संतों के द्वारा की जा रही है। वहीं बाबा ने बताया है कि शिविर में बनाए जा रहे द्वादश ज्योतिर्लिंग का 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से भव्य श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इसमें 1.25 करोड़ दीपक जलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 1.25 करोड़ दीपक जो है वहां पर जलाए जाएंगे। वहीं 13 जनवरी को प्रथम स्नान पर वह शिविर से लेटते हुए संगम स्नान करने के लिए जाएंगे, जहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो जितने भी आयोजन किए जाएंगे वो ज्यादातर जो है बहुत ही अलौकिक और ऐतिहासिक देखने के लिए मिलेंगे। जहां पर मैं आपको बता दूं कि मौनी बाबा का जो 108 हवन की तैयारी जो की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है साधु संतों के द्वारा की जा रही है। और तमाम जो महामंडलेश्वर साधु संत वहां पहुंचने वाले हैं उनकी तरफ से जो है अलग अलग आयोजन किए जाएंगे, जहां पर वो अपने धार्मिक महत्व के अंतर्गत जो आयोजन करेंगे वो सबके सामने होगा। जहां पर मैं बता दूं कि तस्वीर भी जो है अब प्रयागराज के मेले में जो है तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि शाम की आरती भी की जा रही है, जो काफी अलौकिक और भव्य जो है वो नजर आ रही है। जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। संगम की नगरी में जो है साधु संतों का समागम जो है बहुत जल्द ही भव्य देखने के लिए मिलेगा। जहां पर मैं बताती चलूं आपको कि प्रयागराज में अलौकिक तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर साधु संत जो है अपने अखाड़ों के साथ वहां महाकुंभ में पहुंचने लग गए हैं। मेले में अपनी तैयारियों को लेकर जो है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 13 जनवरी को पहले स्नान के दौरान जो है साधु संतों का विभिन्न प्रकार के जो आयोजन है वो किए जाएंगे। पहला स्नान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा साधु संतों के लिए, जहां पर साधु संतों का आगमन जो है वो शुरू हो गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौनी बाबा की तरफ से जो है 108 हवन की तैयारी की जा रही है, जहां पर 11,000 त्रिशूल से है हवन को सजाया जाएगा। जहां पर महाकुंभ में साधु संतों की भीड़ तो उमड़ी रही है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मौनी बाबा की तो उनके द्वारा जो है एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि काफी अलौकिक है। मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 108 हवन बनाए जा रहे हैं, जहां पर 11,000 त्रिशूल और वहीं
साढ़े पांच करोड़ रुद्राक्ष जो हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि काफी भव्य होगा, काफी दिव्य होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि उनका जो पहला स्नान होगा वो यमुना तट तक जो है लेटते हुए जाएंगे। ये उनकी जो तपस्या है वो काफी जो है चर्चाओं में रही है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि प्रयागराज में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम जो है किए जा रहे हैं और ये देखे भी जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं प्रयागराज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो साधु संत के आगमन को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर अलौकिक दृश्य जो प्रयागराज में देखने के लिए इस टाइम मिल रहा है, उसकी लाखों तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लग गई हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संगम की नगरी है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक वाटर शो, लेजर शो भी होगा प्रयागराज में, जहां पर जो है प्रयागराज कुंभ मेले की जो भी एक सांस्कृतिक जो उसकी महत्वता है, उसकी एक जो कहानी है, उसको लेजर लाइट के जरिए जो है वो दिखाया जाएगा। कैसे संगम हुआ प्रयागराज में, कैसे जो उसकी कहानी है, धार्मिक महत्व में इसकी कहानी को बहुत ही ज्यादा जो है माना जाता है, उसको दर्शाया जाएगा लेजर लाइट के दौरान जो है। जहां पर प्रशासन का ये कहना है कि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, उसकी ये कहानी जो है उनके मन में बैठे और इस अपने भाव को जो है अपने देश और प्रदेश लेकर लौटे। जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि एआई कैमरों का जो व्यवस्था है वो भी की गई है, क्योंकि प्रयागराज में जितनी भीड़ देखी जाती है, करोड़ों में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं और पहुंचने भी लग गए हैं, क्योंकि 40 करोड़ का अनुमान तो जताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद जो है वो ये है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की बात हो रही है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि साधु संत भी लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और महंत महामंडलेश्वर जो है अपनी तपस्या के अनुसार जो है वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भीड़ के अंतर्गत श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, उनकी कोई खोए ना, उसके लिए जो है एआई कैमरों का जो है व्यवस्था की गई है। वहीं हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितिन अग्ररी जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम जानकारी देंगे ग्राउंड से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, जहां पर वो साधु संतों से बातचीत करेंगे और कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है, कितना भक्ति लीन जो भक्त नजर आ रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा। नितिन, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं और कितने साधु संत जो है प्रयागराज में पहुंच चुके हैं? की बात साधु संताओं का है, ऐसे ऐसे साधु से लगा है जो भारत में नहीं पूरे विश्व में इस बार का प्रयागराज का महाकुंभ मेला एक अगले 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 ही मोड़ पे एक अलग नया रंग दिखेगा, क्योंकि प्रयागराज धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है और वहीं पे लोगों का जन सैलाब भी। और बता दें 40 करोड़ लोगों से ज्यादा यहाँ आने को लेकर यहाँ पे सरकार की तरफ से उत्तम व्यवस्था कराई गई है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को दुल्हन के तरीके सजा दिया गया है। खासतौर से सारे रोडों को एक नई लाइटिंग की तरीके, क्रॉस लाइटिंग, जो विशेष लाइटिंग की तरीके सजा दी गई है। और वही प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर इस तरीके से तैयारियां जोरों तोरों से है। वहीं पे साधु संताओं और नंगाओं के साथ अखाड़ों का भी आगमन बहुत तेजी से चालू हो चुका है। जी, तो कितने अखाड़े वहां पहुंच चुके हैं और कितने अखाड़ों के द्वारा जो है 13 जनवरी के लिए क्या विशेष तैयारियां की जा रही है, उसके बारे में जरा बताइए। जी, बता दें 13 जनवरी के साथ साथ 13 को पूर्णिमा, 14 को शाही स्नान के साथ साथ 7 अखाड़ों का सभी आगमन कम से कम अभी भी हाल फिलहाल 25 अखाड़ों का आगमन हो चुका है। अभी कुछ लोग जो बाकी हैं उनका भी आगमन हो ही जाएगा थोड़ी देर करके। और बता दें इस तरीके से यहाँ के अखाड़ों का व्यवस्था है और अखाड़ों के जमीन दी गई है, उन्हीं जमीनों पे अखाड़ों का टेंट लगना शुरू हो चुका है। कई अखाड़ों का पूजन, द्वार पूजन भी हो चुका है। आज निहौरी अखाड़ा भी एक नए रूप में आज नैनी पुल से निकल रहा है। इसका दृश्य एक अलग ही शोभा देगा, क्योंकि अभी फिलहाल उनका अखाड़ा निकलने में थोड़ा लेट भी है, क्योंकि अभी। तो नितिन, वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं, जितने भी भक्त मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए और उनकी प्रतिक्रिया सामने लाइए कि क्या वो सोचते हैं, कितना भव्य उनको इस बार का महाकुंभ देखने के लिए मिल रहा है। जी, इस बार चलिए पूछते हैं उन लोगों से जो कुंभ मेला को लेकर जिस तरीके से लोगों की तैयारियां बीच लगी हुई आप देख सकते हैं, लोग आप भी रहे यहाँ पे। चलिए हमारे कुछ लोग मौजूद भी है पैनल पे, उनसे बात करते हैं मेला को लेकर और कई चीजों को लेकर, क्योंकि कुंभ मेला इस बार है। कुंभ मेला में आप क्या देखते हैं इस बार? कुंभ मेला इस बार है, तो कुंभ मेला में सरकार कितने पॉइंट देंगे आप? क्या सरकार बिल्कुल कुंभ मेला को लेकर एक विश्व में एक अलग दिखाना चाहती है? आप क्या कहें कुंभ मेला? बिल्कुल अलग दिखा रही है,
तो आप जाएंगे इस बार कुंभ मेले में? कैसा लग रहा है इस बार कुंभ मेले में? बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कुंभ मेले। चलिए कुछ लोग और पैनल में उनसे उनसे खास तौर से बातचीत करते हैं। इस बार कुंभ मेला है, सरकार की तरफ युद्धम व्यवस्था कर दी गई है और इस विशेष तौर से बात करें मेला को लेकर जिस तरह से प्राधिकरण और नागांव साधुओं का अखाड़ा जिस तरह से पैनल पर तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बढ़िया व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था, भव्य व्यवस्था। ऐसे ही योगी सरकार को 100 नंबर दिया जाना चाहिए। अगर और नंबर भी होते तो अलग 100 नंबर दिए जाते। ठीक है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। और संगम नगरी इतना भव्य सजाई जा रहे हैं, स्वर्ग से भी सुंदर सजा रहा है। आप देखेंगे, आप कभी जाए देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम प्रयागराज नहीं है, कहीं दूसरे विदेश में कहा देंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था। एक खास तौर एक भी है, साधु संताओं का नागांव जिस तरीके से आगमन भी है, लोगों के बीच एक अलग दृश्य दिख रहा है। कई तरह के नागे साधु संत भी आए हुए हैं जो अपने आप में सुर्खियां बटोरे हुए हैं पूरे प्रयागराज में। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, नागा साधु और साधु संत जो है उनकी नगरी ही प्रयागराज, और यहाँ अभी से नहीं, कोई पहली बार नहीं आ रहे, हजारों साल पहले से एक अलग प्रयागराज की एक भव्य व्यवस्था अलग रहा करती है, कोई आज की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि ये महाकुंभ, और महाकुंभ में जब महाकुंभ लगता तो आप समझिए कि 40 देश की आबादी जितना होता उतना केवल प्रयागराज की आबादी हो जाती है, मेले में आबादी हो जाती है। कभी आप देखिए तो पहले, ठीक है, और इतना स्नान आकर के मेला, सब विश्व का सबसे बड़ा मेला और भव्य मेला यही है महाकुंभ। यूपी का क्षेत्र जिला भी घोषित कर दिया गया कुंभ मेले में, और वहाँ पे लोगों की अच्छी व्यवस्था भी दी गई है। तो इस क्षेत्र जिले में आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि सरकार ने उसको एक अलग जिला दे दिया है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए क्षेत्रवा जिला, क्योंकि आप जब बताया ना हम आपको कि 40 देश की आबादी, जितनी आबादी है उतना केवल प्रयागराज में महाकुंभ में हो जाती है। तो ये आपको पूरे देश में जितने जिले हैं उससे अलग जिला बताता है, खुद अपने आप में ही भव्य है। इसमें 76वां जिला बना है, कोई बड़ी नहीं, इसको तो पहले होना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार ने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम किया है, नहीं तो इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। आज का कोई नई बात थोड़ी ना है कि हाँ ये महाकुंभ लग रहा है। हजारों साल की जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, हाँ, यहाँ हमारी पहचान है महाकुंभ से, कोई ये नई बात होना है। योगी सरकार इसको लेकर जो संजीदगी दिखा रही, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, चलिए और लोगों से बात करें। इस बार कुंभ मेला है, कुंभ मेले में क्या तैयारी, सरकार को कितने अंक देगी? क्योंकि इस बार सरकार ने करोड़ों लोगों के लिए वहाँ पे 40 करोड़ लोगों के लिए वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। तो आप क्या कहेंगे, सरकार इस बार कुंभ मेला जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, अब आगे यहाँ का मेला हम लोग जाएंगे नहीं। कैसा लग रहा है आपको प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग से आप देख सकते हैं कैसे लोगों के चेहरे में खुशी की लहर, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इस बार प्रयागराज का कुंभ है, कुंभ मेले को जिस तरीके सरकार नजर आ रही पे दी, और यहाँ पे अखाड़ों के साथ साथ नागांव की जो व्यवस्था है, जो भी सारी चीजें हैं, कैसा माहौल है प्रयागराज में? आप कैसा व्यतीत कर रहे हैं प्रयागराज को? देखिए, प्रयागराज इस समय जिस प्रकार से इतना सजा हुआ भव्य है, इसको मतलब देखने लायक ये चीज है कि इस प्रकार इससे पहले भी कभी हुआ नहीं था। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयागराज को लेकर इतनी ज्यादा तैयारी, सनातन और हिंदू इतना ज्यादा मतलब खुश है, और इसको बहुत अलग से देख रहा है कि इसको लेकर, कुंभ मेला को लेकर। और मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार सरकार योगी आदित्यनाथ के हरदम रहे, और इसी प्रकार सनातन धर्म को जिस प्रकार वो बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दब चुका था, सनातन धर्म को दबा दिया गया था अखिलेश यादव की सरकार में, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक भारत को, हिंदुस्तान को एक हिंदू पहचान मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए, अब ये इन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तान को एक अलग पहचान मिल रही है, क्योंकि सनातन को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल डल रहा था जो योगी सरकार ने सनातन को लेकर बढ़ावा दिया है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने की मिल रहा है, ये तो बिल्कुल ये दर्शाता है कि अब की बार जो महाकुंभ है वो काफी दिव्य होगा, भव्य भी होगा। तो नितिन, जितने भी साधु संत वहां पहुंचने लगे हैं, उनके द्वारा जो भी अखाड़े किए जा रहे हैं, कितने अखाड़ों का आगमन अभी तक हो चुका है, और 13 जनवरी को उनके विशेष आयोजन क्या होंगे? क्या कुछ जो है श्रद्धालुओं के लिए देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि मौनी बाबा जो हैं उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो 108 हवनों का जो हवन है वो करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो जो है प्रयागराज में मुख्य आयोजन वो अपनी तरफ से करने वाले हैं। जी, बात करें, आपने कहा कि 108 के हवन के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो
घटना हो रही है उसकी पूजन करेंगे, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ वहाँ घटना घट रही है तो उस पर पूजन करेंगे। बात करें अखाड़ों नगाओं की, जिस तरीके से वहाँ पे अखाड़ों की बात करें, और 13 तारीख को पूर्णिमा और 14 को शाही स्नान को लेकर अभी मीटिंग भी होनी है आगामी 10 तारीख को, और मुख्यमंत्री का आगमन भी हो सकता है। इसके साथ मुख्यमंत्री के साथ ही बैठ के इसका 13 या 14 को शेड्यूल बनाया जाए, कैसे क्या अखाड़ों का वहाँ पे 14 तारीख को कैसे क्या समय पे स्नान, सभी अखाड़ों का स्नान एक समय होगा जिनको स्नान के लिए समय दिया जाएगा सभी अखाड़ों को। और वही साथ साथ अखाड़ों के साथ बात करें लोगों की वहाँ की पूजा पाठ के साथ पूजन पाठ भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आगमन है आगामी, अभी हाल फिलहाल, और प्रधानमंत्री का जी भी आगमन है, जिससे सारी चीजें क्लियर अभी बता पाना मुश्किल, क्योंकि अभी 10 तारीख की मीटिंग के बाद ही सारी चीज डिसाइड होगी, कितनी समय किन अखाड़ों का स्नान होना, कितनी समय किन अखाड़ों का आवेशन होना है। जी तो अभी तक जो है 5 बार दौरे कर चुके हैं सीएम योगी, तो अभी तक जितनी तैयारियां हैं वो क्या अंतिम रूप पर ले चुकी हैं, हो चुकी हैं पूरी तैयारियां? क्योंकि अब 13 जनवरी में कुछ ही दिन महज रह गए हैं सिर्फ। जी हाँ, बात करें बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और तैयारियां पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से भी 5वीं बार जब प्रयागराज आए थे माननीय योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से अधिकारियों को एक्टिव मैटर दे के गए थे, उसमें सारी चीजें कार्य पूरा कर लिया, जिसमें 3-4 जो कुल बाकी थे उनका भी कार्य बहुत तेजी से पूरा कर लिया गया है। और हाल फिलहाल आप देख सकते हैं जो भी बची हुई तैयारी वो भी 1-2 दिन में सारी क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरीके से पहले प्रयागराज में और इस बार के मेले में जो है बहुत सारी चीजें हैं अलग देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है डोम सिटी भी बसाई गई है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी जो है असुविधा ना हो, तो इस पर लोगों का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से भव्य व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि डोम सिटी जो है बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह जो है फील कराती है, उस पर जरा प्रतिक्रिया लीजिए लोगों की कि क्या कहना है इनका। जी बात करें जहाँ पे डोम सिटी को लेकर के, डोम सिटी का जो किराया है, जिस दिन नहाज पर्व होगा उस दिन 1,25,000 रुपए का एक दिन का किराया होगा 24 घंटे का। और ऐसे जो जैसे कि स्नान पर्व नहीं रहेगा उस दिन 80 से 85,000 रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो डोम सिटी का जो थीम है एक अलग अपने आप में एक अलग मैसेज जाएगा, जिससे लोगों के लिए एक अलग चीज दिखेगी वहाँ पे प्रयागराज के लिए। और जिस तरीके से प्रयागराज को बनाया गया, संवारा गया है, एक अलग ही मिसाल कायम की गई है। जी तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरि, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और लोगों के उत्साह को भी आपके कैमरे पर दर्शाया कि किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से इस प्रयागराज मेले में तैयारियां की जा रही हैं वो पहले कभी नहीं देखने के लिए मिली, क्योंकि जिस तरीके से ये किसी से अछूता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस मेले में जो तैयारियां की जा रही हैं वो काफी पुख्ता तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना सहनी पड़े, इसके लिए यूपी सरकार जो है लगातार तैयारियां कर रही है और लगातार इसका जायजा लेने के लिए खुद यूपी के सूबे मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचकर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। हालांकि जो अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि सीएम योगी पहुंच सकते हैं प्रयागराज के 6वें दौरे पर, जहां पर जो है ये अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से जो है इसकी स्पष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की तैयारियों को लेकर जितनी भी तैयारियां चल रही हैं वहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं इस बार, क्योंकि जिस तरीके से 40 करोड़ लोगों का आना, और ये तो बिल्कुल जाहिर करता है कि भीड़ तो ऑफ कोर्स होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु हैं, काफी करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए एआई कैमरे की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंड की व्यवस्था भी की गई है, अलाव भी जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं, और आने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उनको स्नान करने के लिए यमुना घाटों पर जितनी व्यवस्था की गई है वो शायद ही कभी महाकुंभ मेले में देखने के लिए मिली हो, लेकिन जिस तरीके से इस बार के महाकुंभ में पुख्ता इंतजाम देखने के लिए मिले हैं, ये काफी यूपी सरकार की सराहनीय कार्य को दर्शाता है। तो फिलहाल महाकुंभ स्पेशल में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।